श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता भाषा पहला अध्याय ऋषिगणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, विद्येश्वर संहिता का उपाख्यान आपने भली भांति सुना दिया है। अब आप सदाशिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी शिव चरित अनंत हैं, कृपा करके भली भांति सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, आप लोग परम धन्य हो। श्रद्धा आपकी शिव चरित्र में बढ़ती जा रही है, जिससे उत्तम उत्तम प्रश्न करते हो। आप लोगों के प्रश्न ही श्री जगत पावनी गंगा जी की तरह सुनने वालों को, कहने वालों को एवं पूछने वाले इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं आपको आपके प्रश्नों के अनुसार शिव चरित्र सुनाता हूँ। आप आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव रूप शिव विष्णु के भेजे हुए नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। शिव भक्ति ब्रह्मा जी ने तब प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाना आरंभ किया था। सूत जी से भी मुनियों ने इसी संवाद को सुनने के लिए बीच में ही बोलकर पूछा, हे सूत जी, कृपा करके इस संवाद को हमें पूर्णतया सुनाइए। आपके वचनों से हमें आनंद मिलता है। इस संवाद में संसार से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनुपम आश्चर्यमयी लीलाएं हैं, जिनसे परम सुख मिलता है। कृपा करके ब्रह्मा नारद जी की सेवादि के साथ साथ हमारे प्रश्नों के अनुसार ही शिव यश गुणानुवाद प्रसन्नता पूर्वक सुनाइए। ऋषिगणों की वार्ता पहला अध्याय संपूर्ण। रुद्र संहिता महाशिव पुराण दूसरा अध्याय प्रारंभ। नारद के काम विजय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में बैठकर मौन हो बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। हे मुनिगणों, उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया। वह विचार करने लगा, कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरे राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हैं। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम सखा हो एवं हित चिंतक हो। तुम ही बड़े ऋषि मुनियों को गर्व दूर कर चुके हो। तुम्हारे सहारे ही मेरा राज्य चला आ रहा है। नारद हिमाचल की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से शिव भगवान को मन में धारण कर तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वर में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को खंडित करो। इंद्र की इस प्रकार की आज्ञा से स्वाभिमान कामदेव वहां पहुंच गया। तप नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के उपाय करने लगा। वहां जाकर उसने अपनी माया को फैलाया, सुंदर बगीचों की रचना की। शीतल मंद सुगंध मलय पवन चलने लगा हवा। फिर काम कला में परम प्रवीण अप्सरागण को प्रकट कर दिया। काम रूपी महिलाओं को प्रकट कर दिया। वे काम वर्धक नित्य एवं हाथ भाव मिलित गीत सुचारू रूपेण करने लगी। उन्होंने अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे उपाय किए जिससे नारद जी का तन विचलित हो, किंतु वे नारद जी का कुछ न बिगाड़ सके। यह तो श्री सदाशिव की कृपा ही थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव शिव जी ने भी तपस्या की थी। इस कारण नारद जी का तप खंडित न हो सका। कामदेव को भस्म करने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने उसको भस्म किया था तो काम की पत्नी ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं ने श्री कामदेव महादेव जी से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल तक व्यतीत हो जाने पर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर और
इस स्थान के साथ साथ जहाँ तक भस्म होता दिखाई देता रहता है वहाँ तक उतने पृथ्वी खंड में इसकी माया एवं कामबाण नहीं चल सकेंगे। ठीक इसी प्रकार इस स्थान पर उसकी माया सब की सब निष्फल हो गई। वह विचार लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह शिव माया थी जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की। श्री महादेव जी की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल प्रयत्न तपस्या की। अपने तप को पूरा हुआ समझकर नारद जी उठे। फिर उनको कामदेव पर विजय पाने का पूरा ध्यान आया। मन में अभिमान की मात्रा जाग उठा। मैंने काम पर विजय पाई, इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान अब नष्ट हो गया। अपनी विजय कथा से महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां रुद्र महादेव को प्रणाम करके अपनी तपश्चर्या की सफलता का समाचार तथा अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। परम दयालु भक्त वत्सल सदाशिव बोल शंकर भगवान की जय। सदाशिव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद जी, तुम धन्य हो, परंतु एक बात मेरी समझ लो और मान लो, यह समाचार अन्य किसी देवता को न सुनाना, विशेषकर श्री विष्णु भगवान को न सुनाना। तुम उनके भक्त भी हो, फिर भी मेरी यह बात याद रखना। सदाशिव के इस प्रकार कहने पर भी होनहार बड़ी प्रबल होती है। सदाशिव के वचन स्वीकार नहीं किए, यह भी सदाशिव की माया ही है। भला शिव माया को टाल कौन सकता है। तदंतर नारद जी ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्त का समाचार अभिमान के साथ बड़े जोर शोर से सुना दिया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और इस वृत्तांत को सब किसी के आगे प्रकट करने के लिए मना किया। किंतु नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी के वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। यह शिव की मोहिनी माया थी। नारद जी के मन में और अभिमान के अंकुर दृढ़ हो गए। अभिमान से बुद्धि मारी गई। तब तो झट ही विष्णु लोक के लिए चल दिए और जा पहुंचे। श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को दूर से देखा। अपने आसन से उठकर नारद जी को लेकर आए और अपने आसन पर बिठाया। तब शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके नारद जी के अभिमान को दूर करने के लिए विष्णु जी इस प्रकार बोले, हे मुनिवर्य नारद, आप कहाँ से आ रहे हो? इस लोक में आपका शुभागमन किस प्रकार हुआ? भगवान विष्णु के सत्कार पूर्ण वचन सुनकर नारद जी ने अभिमान के साथ साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय पाने का संपूर्ण आख्यान व्याख्यान का सुनाया। तब नारद जी के अभिमान वचन सुनकर शिव भक्ति शिरोमणि विष्णु जी शिव का स्मरण करके उनकी मन ही मन में स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव, आपकी मोहिनी माया परम धन्य है। हे देवादिदेव महादेव आशुतोष, प्रसन्न हो। इस प्रकार से स्तुति कर नेत्रों को मुंड कर शिव का ध्यान किया। उनकी आज्ञा पाकर विश्वपालक विष्णु नारद जी से कहने लगे, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ तप के सागर, आपकी कीर्ति निर्मल बुद्धि धन्य है। मुनिवर काम क्रोध एवं लोभ तो उन पुरुषों को आकर पीड़ित करते हैं जो कि भक्तिहीन हैं। आप ज्ञान वैराग्य युक्त हो, सतत ब्रह्मचारी हो, भला हुआ विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है। श्री विष्णु जी के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी और गर्वित हो गए और फूल गए। कहने लगे, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे कामदेव बेचारे की शक्ति ही क्या है।
जो मेरा कुछ बिगाड़ सके, मैं सदा इससे निर्भय हूँ। यह कहकर विष्णु जी को नमस्कार करके जहाँ कहीं अपनी इच्छा से घूमने वाले नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। रुद्र संहिता 2रा अध्याय संपूर्ण। 3रा अध्याय प्रारंभ। श्री महाशिव पुराण भगवान की जय। 3रा अध्याय नारद का मान भंग। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नारद जी के चले जाने पर शिव इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रच डाली। नारद जी जिस ओर जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम था शीलनिधि। उस राजा की एक कन्या थी जो कि रूप में अधिक सुंदर, गुणों में परम चतुर, नाना प्रकार के अद्भुत श्रृंगारों से विभूषित रहने वाली थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। इसी कारण से अनेकों देशों के बहुत से निप युवक वहां पहुंचे हुए थे। खूब चहल पहल थी। इस प्रकार नगर की शोभा को देखकर ही नारद जी तो मोहित हो गए। राजा ने देखते ही उन्हें प्रणाम किया और स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बैठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा किए। फिर देव सुंदरी अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डालकर प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ ज्योतिषी भी हैं, कृपा करके कहें कि इसको किस प्रकार का वर प्राप्त होगा। राजा के वचन सुनकर काम मोहित श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका पति तो त्रिलोक की नाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला श्री शिव जी के समान वीर कामदेव को भी जीतने वाला महाशयी होगा। यह कहकर नारद जी वहां से चल पड़े। शिव माया से मोहित होकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उनके मन में विचार हुआ, यह कन्या मुझे प्राप्त हो, पर इसमें उपाय क्या करना चाहिए। सब राजाओं के सम्मुख स्वयंवर में भला यह मुझे क्यों बढ़ने लगी। स्त्रियां तो रूपवान पुरुष को चाहती है, मेरे में तो इतना रूप कहाँ जिससे यह मोहित हो जाए। हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु का रूप लेकर पहुंचूं तभी कार्य बनेगा। यह विचार कर फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर फिर बोले, प्रभु, है राजा शीलनिधि की कन्या अतीब सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो। आप अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए, मैं हरि रूप होकर उससे विवाह कर सकूंगा। आपकी अतीब कृपा होगी। श्री विष्णु भगवान नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप वहां जाएं, मैं आपका सर्वदा हित करूंगा। जिस प्रकार उत्तम वैद्य रोगी के वचनानुसार तो औषधि नहीं देता, उसका हित सोचकर ही औषधि देता है, उस प्रकार मैं आपका हित करूंगा। यह कहकर परम दयामय विष्णु ने शिव माया समझकर नारद जी को विदा किया। विदा करते समय हरि नाम बानर का भी है, उसे बानर रूप देकर यह भी कहा, मैंने हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अतीव प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न होकर अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आ पहुंचे। उन राजाओं के मध्य में विराजमान हो गए। अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में 2 रुद्रगण ब्राह्मण बैठे थे। वे दोनों नारद जी की रक्षा के लिए ही आए हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का बानर रूप केवल कन्या ही देखने वाली थी, बाकी के नारद जी का वास्तविक रूप ही देख रहे थे। इस भेद को भी जानते हुए रुद्रगण नारद जी के पास जाकर उनकी हंसी उड़ाने लगे हैं। कुछ समय के अंतर से वहां स्त्रियों के साथ वह कन्या भी स्वर्ण की जयमाला लेकर आ पहुंची। बानर रूप में मुनि को देखकर वह कन्या अतीब क्रुद्ध हुई। नारद जी की ओर तो वह कन्या गई भी नहीं। जब उसे अपने योग्य कोई वर नहीं मिला तो वह
अत्यंत उदास हो गई। कुछ विलंब से राजा के रूप में स्वयं विष्णु जी वहां आ उपस्थित हुए, किंतु विष्णु का रूप किसी को भी दिखाई नहीं देता था, केवल कन्या ने ही देख लिया। तब तो कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला विष्णु के गले में डाल दी। विष्णु भी उस कन्या को लेकर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चले गए। सबके सब राजा मुनि नारद जी के साथ निराश होकर वहां से उठ गए। नारद जी भी से ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, है नारद जी, आप कामदेव से मोहित हो, इसी कारण कन्या को पाने की व्यत्याभिलाषा में हो। आपका बानर जैसा कुरूप मुख है, जरा इसको तो देखो। सूत जी बोले। इस प्रकार समझाने पर जब नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा, उसे बानर जैसा देखकर क्रोध में भर गए। सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला। बोले, तुम दोनों ने ब्राह्मण होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने शाप को मन सुना और नारद जी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे नारद जी को काम मोहित जान रहे थे। फिर वे शिवलोक में चले गए। रुद्र संहिता 3रा अध्याय संपूर्णम। 4था अध्याय विष्णु को श्राप नारद जी से। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आपने तो बहुत ही विचित्र कथा सुनाई। रुद्रगणों के चले जाने पर कामदेव से व्याकुल नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, नारद जी क्रुद्ध होकर रुद्रगणों को उचित शाप देकर तालाब पर आए। वहां जल में अपनी परछाई देखी तो पूरी बानर जैसी आकृति उनको दिखाई दी। यह शिव की इच्छा थी। श्री विष्णु ने नारद जी के साथ छल किया था, किंतु नारद जी न जानते हुए क्रोध में भरकर सीधे विष्णु लोक में आए और विष्णु भगवान से बोले, हरि तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले हो। अये मलिन मन, दूसरे को सुखी होता तुम देख ही नहीं सकते, पक्के मायावी हो। कभी तो मोहिनी रूप धरकर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया और उस अमृत के स्थान पर उनको वारुणी मदिरा पिला दिया। भगवान शिव दया करके विष्णु पी लेते तो तुम्हारा सब कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को कहते हैं, इसी बात को मैं आज प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा और आपको शिक्षा दूंगा, जिससे फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकोगे। हे विष्णु, तुमने इसी क्लेश से मुझे दुखित कर दिया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया। अतएव राजाओं, जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग में भोगोगे। बानरों जैसा मुख बनाया, वे बानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान शिव जी की ही इच्छा तो प्रबल समझा और वह शाप अंगीकार कर लिया। विष्णु शिव की माया की प्रशंसा करके प्रसन्न हो गए। तब सदाशिव ने नारद जी से अपनी माया हटा ली। विष्णु के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद अपने अपने रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी पछताने लगे और अपने को धिक्कारने लगे। फिर नारद जी वैष्णव श्रेष्ठ विष्णु के चरणों में पड़कर बोले, हे भगवान, मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानवश शिव माया से मोहित होकर आपको शाप दे डाला। वह किसी प्रकार असत्य हो जाए, मैं तो घोर नरक में पड़ूंगा। भगवान, ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी इस पाप से मुक्ति हो। मैं आपका ही दास हूँ, मुझे नरक यातना से बचाओ। तब विष्णु भगवान ने उनको उठाया, गले लगाते हुए मधुकर वाणी द्वारा कहने लगे, नारद जी, चिंता मत करो, तुम परम श्रेष्ठ हो, जिसमें तुम्हारा भला होगा और नरक में भी नहीं जाना पड़ेगा। वही मैं आपको कहूँगा। तुमने अभिमान किया, शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसे स्वयं शिव ने ही
तुमको दिया है वही परमेश्वर है। गर्भधारी यह मुझे परम निश्चित है। परब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज तम से परे हैं, निर्गुण निर्विकार हैं। हे नारद जी, वे सत्य रूप द्वारा वे ही प्रकट होते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा सृष्टि रचता है, मैं पालन करता हूँ और वे स्वयं सृष्टि संहार करते हैं। नारद जी, अब आप समस्त संशयों का त्याग केवल उन्हीं का गुणगान करो और शिव के सतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इसी के द्वारा तुम्हारे सब ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री शिव महापुराण की जय। रुद्र संहिता चौथा अध्याय संपूर्णम। पांचवा अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं। सूत जी बोले, नारद जी के प्रति इस प्रकार कहकर श्री विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब नारद जी पृथ्वी लोक में आकर शिवलिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। तब उन दो रुद्रगणों ने नारद जी को देखा। अपने साप की मुक्ति के लिए दोनों उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महेश्वर महर्षि नारद जी, हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। उन दोनों रुद्रगणों के पश्चाताप युक्त विनय से पूर्ण इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इसी कारण मोहवश होकर आप लोगों को साप दे डाला, किंतु मेरा कथन तो कभी असत्य नहीं होता। अब मैं उस साप उद्धार के लिए तुम लोगों को कुछ उपाय बताता हूँ। मुझसे साप देने का अपराध हो गया था, प्रथम तो उसे क्षमा कर देना। अब अपना वृत्तांत सुनो। तुम दोनों मुनि वीर्य द्वारा एक राक्षसी से जन्म पाओगे। तुम्हारा प्रताप बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा। तुम सदाशिव के पूर्ण भक्त होगे। कई वर्षों के अंतर भगवान अपने दूसरे रूप से आकर तुमको मारेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर प्रसन्न होकर दोनों रुद्रगण चले गए एवं नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आए। श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। तरंतर हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह ब्रह्मा जी, आप तो परब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी ही कृपा द्वारा मैंने भगवान विष्णु को समझा और उनका महात्म भक्ति मार्ग, कठिन तपो मार्ग, तीर्थ मार्ग, दान मार्ग आदि यह सब कुछ मैंने आपसे सुन लिए, किंतु मैं शिव तत्व को नहीं सुन सका, क्योंकि मैं शिव माया से मोहित था। अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेकों चरित्रों को सुनने की अभिलाषा कर रहा हूँ। हे शिव, सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं, सृष्टि के मध्य में उनकी लीला कैसी होती है एवं अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वे सदाशिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। सदाशिव प्रसन्न किस प्रकार होते हैं, अपनी प्रसन्नता से क्या फल देते हैं, मुझे तो अब यही सुनाइए। आप दया करके मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। भगवान श्री सांब सदा शिवाय नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो। ओम रुद्र संहिता पांचवा अध्याय संपूर्णम। श्री भगवान श्री हरि शाम्ब सदा शिवाय नमः। शिवाय गणेश मेघदन्तस्य हेरम्ब विमलायकं लंबोदरं शुभकर्णं गजमुक्तं गुहाग्र्यं। ओम गंगणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय श्रीकोट समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उमाये पार्वती शिवाय पार्वती पति हर हर महादेव। शाम्ब सदा शिवाय नमः। पार्वती पति हर हर महादेव। ओम शिव महापुराण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। सदा शिव की जय। आशुतोष प्रभु और हरदानी सांब सदा शिवाय नमः। पार्वती पति हर हर महादेव।